हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th हिंदी का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले राम जी कहते हैं कि नाथ संबुद्ध नो बंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आइए सुका कही किन मोही, सुनई रसाई बोली मुन को ही। इसका मतलब राम जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपको कोई दास ही होगा। क्या आ गया है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। फिर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रु का काम करे, उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। वो कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु की तरह दुश्मन है। सहस्त्र बाहु का मतलब है कि 1000 हाथों वाला राक्षस। वह एक उनका परशुराम जी का वह एक शत्रु था जिनको उन्होंने मारा था। वह उसी से रिलेट करते कहते हैं कि मैं भी, जैसे मैंने उस राक्षस को नहीं बख्शा था, वैसे ही मैं अपने इस शत्रु को भी नहीं बख्शूंगा। तो फिर अब अगली लाइन में फिर वो कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाज, न त मारे जही सब राजा। तो वो कहते हैं कि जो भी वो शत्रु है, जो भी वो व्यक्ति है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज से अलग हो जाए, वरना इस सभा में मौजूद सारे राजा मारे जाएंगे। तो वो ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभा के अंदर सारे राजा महाराजा आ रखे थे शिव धनुष को तोड़ने के लिए। तो इसलिए कहते हैं वरना मैं इस सभा में मौजूद सारे राजाओं को मार दूंगा अगर वो है व्यक्ति समाज से अलग नहीं होगा। तो फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराए, बोले परसु धरई अवमाने। फिर ये बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और वो परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धुनई तोरी लरिकाए, काबू न असी रिस्किनी गोसाई। फिर वो कहते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। तो फिर वो कहते हैं कि यही धनु पर ममता केहू होती, सुनी रिसाई कह भृगु कलकेतु। यानी कि वो कहते हैं फिर इसी धनुष के ऊपर आपकी इतनी ममता क्यों, आपका इतना प्यार क्यों। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से से भरकर कहने लगे कि रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनेहूँ सम